बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में मैं आपको जो डिश बता रही हूँ वो है शलजम की भुजिया। सफ़ेद शलजम है। इसके साथ जो जो चीज़ें हमें और चाहिए आप लोग नोट कर लीजिए। इस रेसिपी में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो है आधा किलो शलजम सफ़ेद, इसको बारीक काट लें। दरमियाने साइज़ की एक प्याज, एक अदद टमाटर, आधी प्याली घी, लहसुन आधी गुट्टी और धनिया हस्बे ज़रूरत, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, कुटी हुई मिर्च आधी चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी चौथाई चम्मच, नमक 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच और धनिया पिसा हुआ आधा चम्मच और पानी हस्बे ज़रूरत, यानी कि 2 गिलास हमने डालने इसमें। अगर हम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको हमने गलाना होता है। चूल्हा ऑन करते हैं। ये मैंने हांडी रखी हुई ऊपर। हांडिया में सबसे पहले हम डाल देंगे ये 2 गिलास तकरीबन पानी का, ये डाल दिया इसमें। और इसमें ये शलजम कटे हुए बारीक बारीक काट ले ताकि जल्दी से गल जाए, ये डाल देंगे। ये भी शामिल कर दिए और ये टमाटर कटी हुई दरमियाने साइज़ की ये भी डाल दी। सब चीज़ें हमने इसमें शामिल कर देनी है। सब्ज़ मिर्चें भी डाल देनी है। कुटी हुई लाल मिर्च, ये मसाले मैंने आपको लिखवाए हैं अभी। ये हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च और ये नमक, सब चीज़ें डालकर अब हम इसको ढाँप देंगे। और जो हमने प्याज और लहसुन घी और ज़ीरा लिखवाया है वो हम तड़के में शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चम्मच हिला दें और जैसे ही पानी बॉयल हो तो चूल्हा कम कर दें, इसको थोड़ा सा पकने दें 10-15 मिनट तक। जैसे ये गल जाएंगे हम इसको ना मैश कर लेंगे और ऊपर से तड़का लगा देंगे। तो अब हम इसके पकने का इंतज़ार करते हैं। ये नाज़रीन देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। पानी तकरीबन सूखने को ही है। जैसे ये पानी सूखने पर आए तो आप इसमें इसको हमने मैश करना है। इस चीज़ के साथ मदना इसको कहते हैं। इसको ऐसे ऐसे मैश कर लें जैसे सरसों के साग को करते हैं, इसी तरह ये हम इसको मैश करेंगे तो ये भुजिया की शक्ल तैयार कर देगा। और साथ हम तड़का तैयार करते हैं। जितनी देर में इसका पानी खुश्क होता है, हल्का सा रह गया, बस 2-3 मिनट और लगेंगे। ये देखिए थोड़ा सा चमचा चला देते हैं इसमें। घोटना इसको कहते हैं, इसके साथ घोट दें अच्छी तरह से। ये देखिए बस ये है हमारा, थोड़ी देर तक तैयार हो जाएगा। हम साथ तड़का लगा लें। चलिए ये फ्राई पैन हमने रख दिया गर्म होने के लिए। इसमें हम घी शामिल करेंगे तड़का लगाने के लिए। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसमें हमने प्याज शामिल कर देनी है। ये प्याज छोटे प्याज को फ्राई करें और साथ में लहसुन भी डाल दें इस तरह से। ज़ीरा अभी हम डालेंगे नहीं, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। जैसे इसका कलर चेंज होगा उसके बाद एंड में हम डालेंगे। और जो हमने धनिया रखा हुआ है, आधा धनिया हम इसमें शामिल कर रहे हैं जो हमारे शलजम तैयार हो रहे हैं। और थोड़ा सा हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। बस ये शामिल कर दिया। इसको घोटने को अच्छी तरह इसमें लगाएं। देखिए आप इस तरह से, लेकिन इसका भी और भी पानी खुश्क करना है। 15-20 मिनट इसमें लग जाते हैं तैयार होने में।
देखें बस सन करीब अब होने ही वाला है। ये देखिए ये कंडीशन हो चुकी है। अब इसमें हल्का सा पानी है, बस हमने वो खुश्क करना है, उसके बाद हम इसको तड़का लगा देंगे। थोड़ी देर इसको ढाँप देते हैं जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं होता। इसको ढाँप के रख देते हैं, इतनी देर हम तड़का तैयार करते हैं। प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं और साथ में लहसुन भी। आप चाहें तो अदरक भी शामिल कर सकते हैं। जैसे इसका रंग चेंज होगा तो फिर हम ज़ीरा एंड में डालेंगे। पहले डालें तो फिर ज़ीरा जल्दी जल जाता है और फिर वो अच्छा नहीं लगता। ये तड़का हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ज़ीरा डाल रहे हैं। एंड में जब इसका कलर चेंज हो जाए उस टाइम आपने डालना है, पहले नहीं डालना। पहले डालेंगे तो ये ज़्यादा ज़ीरा जल जाता है तो उसका जायका अच्छा नहीं आता और वैसे भी अजीब सा लगता है। अब हम शलजम जो हमारे तैयार हो चुके हैं डोंगे में डिश आउट करके उसके बाद ऊपर से तड़का लगा देंगे। अब हम दिखाते हैं आपको क्या कंडीशन है। ये देखिए, ये देखिए हमारी भुजिया तैयार हो चुकी है। तड़का तैयार किया है, ये इसके ऊपर से डाल दें। तो लीजिए नाजरीन, शलजम की भुजिया तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।